81 विधानसभा में एक विधानसभा ऐसा जिसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। एक विधानसभा ऐसा जहाँ वो क्षेत्र में कई भाषा-भाषी के लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में कई जातीय समीकरण काम करता है। वो ऐसा क्षेत्र है जो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वो है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र। आपको हम ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तिरुलडी के क्षेत्र में पहुँचे हैं, जहाँ प्रत्याशी के रूप में सविता महतो जो है वोट अपील कर रही हैं। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से वोट अपील कर रही है और किस तरह से अपने वोटरों के नज़दीक जा रही है। हालाँकि ये विधायक यहाँ वर्तमान में भी है, मगर प्रत्याशी भी है। उनसे भी समझने का प्रयास कर लेते हैं कि मैम 5 साल आप यहाँ पे विधायक रहे हैं, उसके बावजूद लोगों के नज़दीक जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये आप शायद यहाँ तक पहली बार आए हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह हमारे महिलाएं जो हमारे सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी किस तरह की उस गांव की अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच रहे हैं, और उसी तरह हम लोग को हर गांव, हर पंचायत में गांव से हमको समर्थन मिल रहा है। और आगे मेरे परिवार मुझे ही नहीं, पूरा मेरे परिवार को यहाँ से विधायक भी बनाए थे और डिप्टी सीएम मंत्री भी बनाए थे, और उसी ये से लेके 5 साल पहले मुझे भी आशीर्वाद दिए थे यहाँ के सेवा करने के लिए। और मुझे आशा और विश्वास है, और यहाँ पर पूरी ग्रामीणों हमारे महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, और एक बार मुझे आशीर्वाद देंगे उन ईचागढ़ का सेवा करने के लिए। मैम पहली बार आप जब चुनाव लड़ी थी तो राजनीति का कुछ नहीं जानती थी, आप हाउसवाइफ थी। अब दूसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कुछ चुनौतियाँ समझ में आ रहा है? कारण कि मलखान सिंह जी भी चुनावी मैदान में है, हरिलाल तो पिछली बार भी थे, इस बार आपको जिन लोगों ने जिताया है, सुखराम हेमराम, वो लोग भी मैदान में उतर गए हैं, तो ऐसे में कोई चुनौती दिखाई पड़ता है मैम? जी, मैं एक किचन से लेके किस परिस्थिति में मैं राजनीति में आई हूँ, ये किसी को बोलने का ये नहीं है। और उसमें बहुत कुछ चीज़ जो हम नहीं राजनीति में नहीं थे, और जैसे ही मैं विधायक बनी, एक बहुत ही महामारी जो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व में जो कोरोना कोविड है, उस वहाँ से लेके शुरू होता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्लेन से लेके आए हैं, और हम लोग भी हर दीदी लोग महिलाओं के सबसे उन्हें महिलाओं को धन्यवाद देती है, कदम से कदम अपना घर परिवार छोड़ के दीदी किचन जो शुरू किए थे, जो अपना कोई भी वहाँ खाना बनाते थे और सबको खाना खिलाते थे। वो एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए, हमारे दीदी की बहन के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और वैसे ही मुझे अभी जो भी आए अपना क्षेत्र में प्रत्याशी हो, जो हमारे दादा है, पूरा गठबंधन परिवार बहुत ही मजबूत है। पिछले बार भी इसी तरह यहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला था, और इस बार भी पूरा गठबंधन की ओर से मैं हमारा परिवार मजबूत है। ये सविता महतो थी जो साफ तौर पे बताती है कि पिछले बार भी लोगों ने जो है आशीर्वाद दिया था, इस बार भी देंगे। हालांकि इनके प्रचार में यहाँ के पूर्व सांसद रहे सुबोध कांत सहाय जी भी साथ साथ काम कर रहे हैं, वो भी लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। सर थोड़ा सा आपसे भी 1-2 लाइन समझने का प्रयास करेंगे। वो समय कुछ और थे जब आप यहाँ सांसद हुआ करते थे, क्या परिस्थितियाँ बदली है? आप क्षेत्र में पहुंचे हैं, लोगों के नजदीक गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी का जो मुद्दा होता है, जो जुड़ा हुआ सवाल होता है, बेरोजगारी जो है, महंगाई, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, ये किसानों के हो रहे अत्याचार, ये सारे सवाल गौन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि वो सांप्रदायिक जो है वो फ्लेवर के सरकार में कन्वर्ट कर देते हैं। मोदी जी उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए उस वक्त का परिस्थिति राजनीतिक, आज आप देख रहे हैं 10 बरस में महंगाई और बेरोजगारी पे कहीं चर्चा हुआ? आप सारे लोगों की भूमिका बदल गई। पत्रकारिता जो था वो एक चौथा स्तंभ था इस देश का, बदल गए, सब पे कंट्रोल करके रखा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारें आज अपने का योजना के आधार पे, अपनी उपलब्धि के आधार पे ये चुनाव लड़ रही है, और सीना ठोक के लड़ रही है। आप देखते हैं कि हेमंत सोरेन को जितना वक्त मिला उसमें उसने करके दिखाया, वादा नहीं किया, करके दिखाया। भाजपा यहाँ 18 बरस रहे, राज किया, एक रोजगार की बात नहीं हुआ, एक यहाँ के लोगों के भविष्य की बात नहीं हुई। 74,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का माफ किया था जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार थी।
इस तो बार के सर चुनाव में विधानसभा में देखा यह जा रहा है कि केंद्र बिंदु के रूप में महिलाएं हैं, आधी आबादी है, उसको टारगेट किया है। चाहे इंडिया की बात कर ले फिर एनडीए की बात कर ले, तो क्या चुनाव की हार जीत महिलाएं ही इस बार तय करेगी? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, महिलाओं का विकास और उत्थान फोकस है, ये ज़्यादा अच्छा यशस्विनी आपको बताएंगी। तो इसीलिए महिला पर फोकस वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को उनका आर्थिक स्वावलंबी दिया है, आर्थिक तौर पे उनको मजबूत किया है। वो जबानी तौर पे बात कर रहे हैं भाजपा के लोग, दोनों में यही फर्क। मैम आपसे भी थोड़ा सा एक लाइन समझ लेंगे, आप भी महिला हैं और महिलाओं को जैसे सरकारें फोकस कर रही है, कोई 1100 दे रहा है तो कोई गोगो दीदी योजना के तहत 2100, फिर हेमंत ने कहा कि हम 2500 देंगे, तो महिलाओं की उत्थान ऐसे होगा? क्या यही एक रास्ता है? आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें लगता है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर ये जो मैया सम्मान योजना की अगर बात करें तो एक बहुत सही कदम है। क्योंकि क्या होता है कि अगर महिला को हम आर्थिक उससे महिला का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति को अगर नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक महिला आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ की महिलाओं को वो ये जो थोड़ी सी भी रकम है, ये रकम से उनका ज़िंदगी नहीं बढ़ने वाला है, पर वो जो मैया सम्मान की जो बात होती है कि ये महिला के खाते में जाता है, तो ये महिला के हाथ में है कि ये इस रकम से क्या करना चाहे। उत्थान इससे हो जाएगा, उनका जो दिनचर्या है वो तो पार हो जाएगा, 1000 रुपया है, घर में खर्च हो जाता है, बाल बच्चों में खर्च हो जाएगा, लेकिन क्या जरूरी नहीं था कि सरकारें एक कुटीर उद्योग यहाँ लगाती, वो ऐसे व्यवसाय से जुड़ते महिलाओं को कि उनके रोजगार सृजन का? देखिए, महिला का उत्थान तो हमें लगता है कि पूरे देश का एक या बड़ा समस्या है ही, जिसके बारे में हम सबको काम करने की ज़रूरत है। पर ये जो कदम उठाया है, इससे झारखंड की महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो इस बात की तो खुशी है कि यहाँ की महिलाएं तो हमें दिखता है कि वो ज़्यादा सशक्त हो रही हैं पहले से। तो ये क्षेत्र की वो महिलाएं थी और साथ में सुबोध का सहाय जी की सुपुत्री थी, जो यहाँ चुनाव भी लोकसभा की लड़ी थी। हालांकि इनके हार हो गई थी, मगर एक बात साफ बताती है कि क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान अब धीरे धीरे सरकारें करने में जुट गई है। अब वो कब तक होगा, कैसे इन महिलाओं को जैसे ही किसी योजना के लाभ से जोड़ा जाता है तो उसका लाभ जो है मिलना है, या फिर मात्र ये चुनावी हथकंडा है, इसमें केवल वोट लेने की राजनीति है, क्या है ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। मगर एक बात साफ है कि अब महिलाएं जगती दिखाई पड़ रही है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।